हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सी के क्लासेज में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BD 104 संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, यानी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 है। तो इसमें का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी हम लोग मैराथन क्लास बनाने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए। इसमें से एकदम सब का सब क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन टच करेगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो आइए इकाई नंबर 1 पर आते हैं। चलिए इकाई नंबर 1 पर आते हैं। इकाई नंबर 1 में है कि भाषा में विविधता और कक्षा कक्ष में संवाद, ठीक है। तो आइए इसमें का क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करते हैं। 1 नंबर में है कि भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है अ एवं ब दोनों के लिए, यानी विचारों के लिए भी भावों के अभिव्यक्ति के लिए। दोनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 2 में है कि भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो सही उत्तर है महर्षि पतंजलि की है। किसकी है? महर्षि पतंजलि की। इसके बाद आइए 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में है कि भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, ठीक है। इसके बाद 4 में है कि भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि की। उसके बाद है भाषा के रूप होते हैं। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी शाब्दिक भी होगा और अशाब्दिक भी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए 6 नंबर पाते हैं। 6 नंबर सवाल पाते हैं। 6 नंबर में है कि फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने वर्गों में बांटा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। इसके बाद 7 में कि ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। सही उत्तर 1969 ईस्वी में। इसके बाद 8 में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। इसके बाद आइए 9 नंबर पाते हैं। तो 9 नंबर सवाल है कि हार्वर्ड की समान शिक्षा विधि में कितने पद होते हैं। सही उत्तर होगा 4 होते हैं। इसके बाद है कि लेड की फुल फॉर्म क्या है। सही उत्तर हो जाएगा भाषा उपार्जन विधि। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको इंग्लिश में क्या नाम है, ठीक है। LED यानी लेड की फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कि भाषा का मुख्य घटक है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी व्याकरण भी होगा, भाषा विज्ञान भी होगा और भाषा कौशल भी होगा। इसके बाद है कि भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं। सही उत्तर होगा 4 स्तर हैं। इसके बाद 13 में कि अर्थवान कंठो दिन ध्वनि स्पष्ट की भाषा, यह कथन किसका है। सही उत्तर का सुकुमार सेन का है, ठीक है। इसके बाद आइए 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर में सवाल है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। सही उत्तर का डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अंत क्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा फ्लैंडर्स है। कौन है? फ्लैंडर्स। इसके बाद क्वेश्चन है कि फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों को प्रतिपादन किया है। सही उत्तर होगा 10 का। इसके बाद है कि अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व तो नहीं है। सही उत्तर का संरचना जो है इसका नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में के व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य क्या है। सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी वर्ग प्रणाली भी होगा, संकेतन प्रणाली भी होगा। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जरूर पहुँच पाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 पाते हैं। 19 में है कि फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों प्रणाली, यानी संकेत प्रणाली भी कहेंगे और वर्ग प्रणाली भी कहेंगे। 20 में कि फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा शाब्दिक व्यवहार के। इसके बाद आइए 20 नंबर पाते हैं।
20 नंबर में है कि फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 7 वर्ग है। 22 में कि निरीक्षण प्रविधि में 10 × 10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा अथापन की क्रिया में। 23 में कि किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा बहुभाषिकता कहलाता है। इसके बाद है कि किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं। सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा शिक्षक एवं का शिक्षार्थी। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 पाते हैं। 25 में कि फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? सही उत्तर होगा मिनीसोटा विश्वविद्यालय में। उसके बाद 26 नंबर पाते हैं। 26 नंबर में कि भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी अनुकरण द्वारा अर्जन और परिवर्तनशीलता। उसका 27 में कि भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी ध्वनि भी होगा, शब्द भी और वाक्य भी। इसके बाद है कि लैड का फुल फॉर्म बताइए। सही उत्तर होगा भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए यही हम आपको कमेंट बॉक्स में बोले थे लिखने के लिए, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आइए 29 में कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन शब्दों के बारे में क्या कहेंगे? सही तरह का वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पाते हैं। 30 नंबर में है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। सही उत्तर होगा रोचकता और जोश लाता है। उसके बाद 31 में कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर होगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में कि बहुभाषिकता का क्या लाभ है? सही उत्तर होगा कुशलता में वृद्धि होता है। इसके बाद है भाषा सहायक है किसके लिए? तो राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों, यानी बालक के प्राथमिक समाजीकरण में और बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, दोनों ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। इसके बाद आइए 34 में आते हैं। 34 में है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो क्या जरूरी है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण क्या होता है? ज्ञाता होता है। इसके बाद आइए 35 पाते हैं। 35 नंबर में सवाल है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? राइट आंसर होगा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? ठीक है। 36 में कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही उत्तर होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। 37 में कि भाषा संयम में क्या होते हैं? राइट आंसर होगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 38 में कि भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की खाली जगह क्षमता का विकास करने में सहायक है। सही उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति है। इसके बाद 39 नंबर में है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का विकास भाषा एवं अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। सही उत्तर होगा भाषिक साहित्य। 40 में कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार किसका है? क्या है? सही उत्तर का पूर्णतः क्या है? सत्य है। इसके बाद आते हैं 41 नंबर पर। 41 में कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होता है? सही उत्तर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 42 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सही उत्तर का पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ावाना। 43 में कि बच्चों को सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सही उत्तर का मौलिक विचार। इसके बाद आइए 44 पाते हैं। 44 नंबर में सवाल है कि
हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। इसके बाद 45 में कि सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सजग, सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? सही उत्तर का ऑप्शन स, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। इसके बाद आइए 46 पाते हैं। 46 में कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण, इसमें देखिए डॉट डॉट अवर डॉट डॉट बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या भराएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, यानी 3 जगह है खाली जगह, वहाँ तीनों जगह यहीं भरा जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की, देखिए फिर यहाँ पर खाली जगह है, एवं स्वाभाविक, फिर खाली जगह है, फिर से खाली जगह है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा? सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 100, यानी स्वतंत्र, यानी पहले स्वतंत्र बनाएगा, उसके बाद मौखिक, उसके बाद लिखित। ठीक है। इसके बाद आइए 50 पाते हैं, 48 पाते हैं। 48 में कि लोकतंत्र को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि? तो इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है। इसके बाद है 49 में किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 50 में के संयुक्त परिवार में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? सही उत्तर का परस्पर अंतःक्रिया। इसके बाद आइए 51 पाते हैं। 51 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? सही उत्तर का तितली कल्ली के पास कब गई होगी और क्यों? इसके बाद है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो क्या होगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यही इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर। 53 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, खाली जगह है, और साहित्य, खाली जगह है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी साध्य और साधन दोनों ऑप्शन इसमें भराएगा। एगो पहला में साध्य भराएगा और दूसरा में साधन भराएगा। इसके बाद आइए 54 नंबर पाते हैं। 54 में है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की विकास करने के दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। 55 में है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर का उच्च उच्चारण। ठीक है। इसके बाद आते हैं 55 नंबर पर। 55 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती है। सही उत्तर का परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। इसके बाद 57 में कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, यही इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद आइए 58 नंबर पाते हैं। 58 में कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही उत्तर का विभिन्न संदर्भ में जुड़ी सामग्री। 59 में है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? सही उत्तर का ए, बच्चों के कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। 60 में है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमित प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? राइट आंसर होगा नोटबुक। ठीक है। आइए इसके बाद 61 पाते हैं। 61 नंबर में सवाल है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है।
राइट आंसर होगा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। इसके बाद आइए 62 पाते हैं। 62 नंबर में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। इसके बाद आइए 63 पाते हैं। 63 नंबर में है कि सवाल कि बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। सही उत्तर होगा कहानी पढ़कर सवाल बनाना। 64 में कि कक्षा पाठ के बच्चों को पठन और बोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। राइट आंसर होगा नाटक का मंचन। उसके बाद 65 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा श्रुतिलेख, श्रुतलेख, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 66 पाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु का महत्व सर्वाधिक देंगे। सही उत्तर होगा विचारों की मौलिकता को। उसके बाद आइए 67 पाते हैं। 67 में कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। सही उत्तर होगा राजभाषा के रूप में। 68 में कि बच्चों में सृजनात्मक और अभिव्यक्ति का विकास करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही उत्तर होगा पढ़ी गई कहानी का संक्षेप में लिखना। 69 में कि बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। 70 में कि हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। 71 पाते हैं। 71 नंबर में है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ब, इन बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए, ठीक है। 71 के बाद 72 पाते हैं। 72 में कि भाषा कौशल के बारे में आप कौन सा कथन सही है। राइट आंसर होगा भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 73 पाते हैं। 73 में कि जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार है। सही उत्तर का 3 है। इसके बाद है बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार की कौशल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, अनुकूलनशीलता। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 नंबर पर। 75 में कि श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है। राइट आंसर होगा फ्रैंक टाइगर का। 76 में कि कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी छात्र भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा, अध्यापक भी होगा। इसके बाद 77 में कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है। सही उत्तर होगा ए पेई ने कहा है। 78 में कि भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की प्रतीक को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यह कथन है। सही उत्तर होगा ब्लॉग तथा ट्वीजर का, ठीक है। उसके बाद आइए 79 पाते हैं कि भाषा की प्रकृति है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, ठीक है। उसके बाद 80 में कि भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन किसका है। सही उत्तर होगा वर्ण का है। इसके बाद आइए 81 पाते हैं। 81 नंबर में क्वेश्चन है कि व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन किसका है। गांधी जी का। 82 में कि संसार में लगभग भाषाएं कितनी हैं। सही उत्तर होगा 2800। उसके बाद क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की राजभाषा है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 351। उसके बाद है हिंदी की बोलियां हैं। सही उत्तर होगा 17। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर। आइए 85 पाते हैं। 85 नंबर में है कि भाषा को विभाजित किया जाता है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी प्रयोगों की दृष्टि से भी व्यवहारिक की दृष्टि से भी। 86 में कि प्राचीन भाषा को कहते हैं। राइट आंसर होगा मूल भाषा। 87 में कि भारतीय संविधान में खाली जगह को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, किसको। सही उत्तर होगा हिंदी को।
उसके बाद 88 में कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सही उत्तर का सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति को। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 89 पाते हैं। हिंदी भाषा लिखने, सीखने, सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे उनका नाता न टूटे। सही उत्तर होगा भाषा प्रयोग से। 90 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि सही उत्तर होगा यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 91 पाते हैं। 91 नंबर पाते हैं। 91 नंबर में है क्या कक्षा एक लिखना प्रारंभ होता है किससे? चित्र बनाने से। 92 में कि प्राथमिक स्तर से पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देते हैं? सही उत्तर का रोचक कहानी क्या। उसके बाद है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। सही उत्तर का विचारों की अभिव्यक्ति का। उसके बाद है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर का भाषा का समृद्ध परिवेश से। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 95 पाते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? जन्मजात होती है। ठीक है। 96 में कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर का बातचीत करना। 97 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। सही उत्तर का भाषा का प्रभावी प्रयोग। 98 नंबर में कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर का वाइगोत्स्की का। इसके बाद 99 में कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर का कक्षा में प्रिंट समृद्ध परीक्षण। ठीक है। इसके बाद आइए 100 नंबर पाते हैं। 100 में कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर को आधार है। सही उत्तर का भाषा परिवेश। 101 में है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? सही उत्तर का बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। इसके बाद 102 नंबर में है सवाल कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? राइट आंसर का सामाजिक अंतःक्रिया को। 103 में है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि राइट आंसर होगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। 104 में कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है। इसके बाद 105 नंबर पाते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का मुख्य आधार है। राइट आंसर होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। 106 में है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, कि इसका सटीक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया से। 107 में कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ठीक है। 108 पाते हैं। 108 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? सही उत्तर का भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ठीक है। 109 में कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही उत्तर का प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर। 110 में कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को समर्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? सही उत्तर का प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में क्वेश्चन है बच्चों के बोलना सीखने में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 100 कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद 112 में कि भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात होती है। राइट आंसर होता है। इसके बाद 113 में कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार को उद्देश्य होता है। सही उत्तर हो जाएगा
सीखने का विस्तार देना। ठीक है, इसके बाद आते हैं 114 नंबर पर, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन स, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होता है। 115 में कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। 116 में कि कक्षा 1 से बच्चे खाली जगह से बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय जाते हैं। राइट आंसर होगा घर परिवार परिवेश। इसके बाद आइए 117 पाते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि सही उत्तर का समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इसके बाद 118 पाते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। 119 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इसके बाद में क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने के प्रारंभ खाली जगह से और किसी दूसरे के लिए होता है। सही उत्तर होगा अर्थ और उद्देश्य भराएगा। ठीक है, इसके बाद आइए 121 पाते हैं कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देती हैं। सही उत्तर अनुकूलन पर। उसके बाद है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा समाज का। 123 में कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? राइट आंसर होगा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग से। 124 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है? राइट आंसर होगा भाषा का प्रयोग सीखना। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। 125 नंबर में सवाल है कि भाषा, तो भाषा क्या है? सही उत्तर होगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 126 में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर स होगा भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। इसके बाद आइए 129 नंबर पर आते हैं। 127 नंबर पर भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। 128 में कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? सही उत्तर का अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है कि क्या? तो बच्चों के समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें इकाई नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं इकाई नंबर 2 के। तो चलिए 2 पर। तो आइए दोस्तों इकाई नंबर 2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इकाई 2 में है कि संप्रेषण, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पाते हैं। 1 में कि संप्रेषण के माध्यम है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी श्रवण माध्यम भी होगा, दृश्य माध्यम भी होगा और बहु माध्यम भी होगा। सभी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट है। 2 में है कि कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? स्रोत या प्रेषक। उसके बाद 3 में है कि संप्रेषण में होने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण अधिगम। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं। 5 में कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं। ये सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर। 6 नंबर में है कि हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, सही उत्तर का सांकेतिक संप्रेषण। 7 में कि मुद्रित माध्यम है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस, सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अमुद्रित माध्यम है,
सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी टेलीविज़न भी होगा, स्लाइड भी होगा और रेडियो भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है, सही उत्तर होगा क्या, पत्र। इसके बाद है वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी चेहरे के हाव भाव और शरीर की चाल, आँखों का संबंध, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा सभी। इसके बाद आते हैं 11 नंबर पर। 11 में है कि संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं, सही उत्तर होगा 2। इसके बाद क्वेश्चन है कि संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ हस्तांतरण है, यह किसने कहा है, सही उत्तर होगा डेविस ने। इसके बाद क्वेश्चन है कि शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, सही उत्तर होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन के जर्गन, रेस एवं बेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश का कितने भागों में भेज सकते हैं, सही उत्तर होगा 3 भागों में, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर। 16 में कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है, सही उत्तर होगा कीथ का। इसके बाद 17 में कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को कक्षा छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, यह कथन किसका है, सही उत्तर होगा हर्बर्ट का। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। 18 नंबर में कि मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, सही उत्तर होगा अप्रभावपूर्णता। इसके बाद 19 में है कि संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरे के साथ भागीदारी है, यह कथन किसका है, यानी यह विचार किसका था, सही उत्तर होगा एडलर डेल का। उसके बाद क्वेश्चन है संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, यह कथन किसका है, सही उत्तर होगा एमरी आल्ट एतरी का। उसका 21 में कि भावनाओं एवं विचारों को दूसरे के साथ बांटना क्या कहलाता है, सही उत्तर होगा संप्रेषण कहलाता है। इसके बाद 22 नंबर में है कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तथ्यों से सम्मिलित नहीं है, सही उत्तर होगा भाषा। 23 में कि फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक है, राइट आंसर होगा कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के। 24 में कि प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है, राइट आंसर होगा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। उसके बाद क्वेश्चन के संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है, राइट आंसर होगा भौतिक आदान प्रदान। इसके बाद आइए 26 नंबर पर आते हैं। 26 में कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट, किसका, कम्युनिस्ट, ठीक है। उसके बाद है संदेशवाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तत्व एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है, सही उत्तर होगा रेडफील्ड का। इसके बाद आइए 28 नंबर पर आते हैं। 28 नंबर में कि संप्रेषण के माध्यम है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम और बहु माध्यम, सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, राइट आंसर होगा स्रोत या प्रेषक। 30 में कि संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से कौन एक है, सही उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक बाधा नहीं है, राइट आंसर होगा पूर्ण अधिगम। देखिए ये दोहरा किया गया है क्वेश्चन, तो इसके बाद 1 मिनट आते हैं ऊपर देखते हैं 27 नंबर। इसके बाद 27 के बाद है 17, 18, 29, 27। देखिए क्वेश्चन दोहरा दिया है, घुमा घुमा के दे दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पढ़ते हैं।
इसको आप लोग रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, सभी का सभी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। चलिए तो आते हैं कहाँ से, ये 32 आते हैं। 32 में कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं। 33 में का हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, राइट आंसर होगा सांकेतिक संप्रेषण। उसके बाद है कि मुद्रित माध्यम है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस। अब मुद्रित माध्यम है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी टेलीविजन भी होगा, स्लाइड भी होगा, रेडियो भी होगा। इसके बाद ये 36 पाते हैं। 36 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं। सही उत्तर देखिए दिया है कि ए बी डी, यानी ए सही है और उसके बाद बी सही है और उसके बाद डी सही है। देखिए ए में है कि इसमें विचारों तथा तथ्यों राय का आदान प्रदान शामिल है। बी में है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, और द में है कि यह प्रकृति में समकालिक होता है। ठीक है, आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित सी और एस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर होगा 7 सी और 3 एस। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पर। 38 में है कि देखिए थोड़ा सा इसमें स्प्रिंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग लिखा ग्रेवाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। राइट आंसर होगा औपचारिक पद संप्रेषण, अनौपचारिक हो संप्रेषण। 39 में कि दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मल्टीमीडिया कहते हैं। उसके बाद विकासशील देशों के लिए ICT में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देना संभव है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनको सीखने और संबंधी विशेष आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। इसके बाद 41 पाते हैं। 41 में कि भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई पोर्टल में शामिल है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी भारत सरकार का साक्षात पोर्टल प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने और संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम, सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षिक संसाधन। ठीक है, उसके बाद आइए 42 में कि स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिक अंतःक्रिया शैक्षणिक सामग्री। 43 में है कि भारत सरकार के कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICTC स्कूलों योजना वर्ष कब शुरू की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 44 पाते हैं। 44 में कि प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। सही उत्तर का सक्रिय होकर सुनना। उसके बाद 45 नंबर में है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICTC का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका क्योंकि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा। देखिए 100 है, ICTC काफ़ी खर्चीली होती है। ठीक है, इसके बाद आइए आते हैं 46 नंबर पर। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। राइट आंसर का EDUSAT। ठीक है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं। सही उत्तर का अभिसारिता कहते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है कि सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना, प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ है जिसे कहते हैं। सही उत्तर का चयनात्मक ध्यान। 49 में कि आपकी कक्षा 12th के एक विद्यार्थी को अपने समूह के साथ अच्छी पटती है, उसके संप्रेषण कौशल उद्यम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? राइट आंसर होगा चिकित्सक वाला। ठीक है, आइए 50 पाते हैं हम। 50 में कि कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? राइट आंसर होगा वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के लिए खुले अवसर देता है। 51 में कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। सही उत्तर का प्राक कथन। उसके बाद एक वैचारिक सामग्री है। राइट आंसर मूल विषय वस्तु। उसके बाद है एक ब्लू प्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। राइट आंसर का शिक्षक निर्मित सामग्री। इसके बाद 54 नंबर में सवाल है कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सही उत्तर का विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसके बाद आइए 55 पाते हैं हम। 55 में कि प्रिंट मल्टीमीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तकीय। उसका साइट क्या है? राइट आंसर होगा उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन स अशुद्धता। इसके बाद है कि कविता शिक्षण की विधि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब अर्थबोध प्रणाली। इसके बाद 59 नंबर पाते हैं। 59 नंबर में है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है? सही उत्तर का ओवरहेड प्रेक्षक यानी प्रोजेक्टर में। 60 में कि बहुभाषिकता अपनी पहचान भी है और अपनी खाली जगह का अभिन्न अंग है। राइट दो गो है। इसका राइट आंसर का सभ्यता और संस्कृति। यहाँ सभ्यता भराएगा, यहाँ संस्कृति भराएगा। ठीक है, इसके बाद 51 में है कि 5वीं कक्षा के सुहानी पाँचों किन्हें आँखों दानों आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी कोई लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, इसके बाद आइए 62 पाते हैं। 62 में कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता की पोषित करता है? सही उत्तर का फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। उसके बाद है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु का फलक हो सके जिसमें सरोकार झलकते हैं। सही उत्तर का विस्तृत समाज। इसके बाद 64 नंबर में है सवाल की पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर का प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। इसके बाद है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आइए 66 नंबर पाते हैं। 66 नंबर में कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? राइट आंसर का हिंदी भाषा के वैधीयन पूर्ण शामिल हो। उसके बाद क्वेश्चन के चमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है। राइट आंसर होगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, 69 पाते हैं। 69 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही उत्तर होगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के प्रविध अवसर देना। 70 नंबर में कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ राइट आंसर का बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद आइए 71 पाते हैं। 71 में उच्च प्राथमिकता स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों
पाठों को स्थान देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? राइट आंसर का दूसरे विषयों को ज्ञान देना। 72 में कि उच्च प्राथमिकता स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। सही उत्तर का बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है, इसके बाद आते हैं 73 नंबर पर। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे राइट आंसर उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। 78 में कि कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। राइट आंसर का सभी व्याकरणिक तथ्यों का समावेश। इसके बाद है कि पाठ्य पुस्तक को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। सही उत्तर का पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए 76 पाते हैं। 76 नंबर में कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से राइट आंसर का भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। 77 में कि बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। राइट आंसर का विविध स्वरूप पाठ्य सामग्री। इसके बाद आइए 78 पाते हैं। इसमें क्वेश्चन एक उच्च प्राथमिकता स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए बल्कि सही उत्तर होगा विविध भाषाओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है 79 नंबर। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह राइट आंसर का पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग को महत्व दे। इसके बाद 80 नंबर में है दो भाषा बोलने वाले बच्चों ने केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर से पर वे क्या होते हैं? राइट आंसर होगा अधिक रचनात्मक होते हैं। 81 में कि भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों में मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग होता है। सही उत्तर का समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। इसके बाद है कि पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या है? सही उत्तर का उसमें पढ़ने के प्रति ललक होती है। इसके बाद आइए आते हैं 83 पर। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण में आशय है। सही उत्तर होगा कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करती है। ठीक है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर सवाल है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाए जो राइट आंसर होगा बच्चों के संवेदना लोग के साथी बन सके। उसके बाद क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता है। सही उत्तर होगा बच्चे के अस्मिता का निर्माण करती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन है। सही उत्तर का अर्थ को समझने में मदद करता है। इसके बाद आइए 88 पाते हैं। 88 में कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर का पढ़े गए नाटक का मंचन। इसके बाद 89 में कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। सही उत्तर का भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। उसके बाद 90 में निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? सही उत्तर होगा एकांकी। आइए 91 पाते हैं। 91 नंबर में कि बहुभाषिकता हमारी, देखिए यहाँ पर खाली जगह दिया गया है भी है और हमारी सभ्यता एवं अभिन्न अंग भी है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सही उत्तर का पहचान और संस्कृति, यानी यहाँ पहचान भरा जाएगा और यहाँ पर संस्कृति भरा जाएगा। इसके बाद है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें में आप किस विधा का सबसे अधिक महत्व देते हैं? सही उत्तर होगा कहानी का। इसके बाद आइए 93 नंबर पाते हैं। बच्चों की कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। सही उत्तर होगा कहानी कहने के तरीके द्वारा। 94 में है कि अकादमिक सन शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा
4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या होंगे? सही उत्तर का ऑप्शन ब, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। ठीक है, अब आइए 95 पाते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन स, दो समूह से चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। इसके बाद है कि 96 में यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो राइट आंसर का लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब आइए 97 पाते हैं। 97 में कि किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके लिए उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। 98 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि सही उत्तर का यह सीखने और सीखी हुई बातों को दृढ़ बनाने का एक आधारभूत संरचना है। ठीक है, इसके बाद आइए 99 पाते हैं। 99 में दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। सही उत्तर का टेलीविज़न। 100 में है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास हैं। सही उत्तर का बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तदातर का अवसर देते हैं। इसके बाद 101 में कि भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल सजावटी हो जाती है तब राइट आंसर होगा बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 102 नंबर पर। 102 नंबर में कि जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो राइट आंसर होगा वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं। इसके बाद 103 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है? सही उत्तर होगा लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 104 में कि बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि का सर्वाधिक उचित समझते हैं? राइट आंसर होगा ब, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तकें कुआं की आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। इसके बाद 105 में है कि प्राथमिक स्तर पर आप कहानियाँ कविताएं किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? राइट आंसर होगा घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। इसके बाद 106 में है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही उत्तर का लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। इसके बाद 107 में कहानी शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? सही उत्तर होगा ज्ञता। 108 में कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? सही उत्तर होगा भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद 109 पाते हैं। 109 में कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही में के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उन स्वास्थ्य और सफाई पर भी दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है, यह प्रश्न है। राइट आंसर का बच्चों को ठंडे पेय पीने को प्रेरणा देना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व का सर्वाधिक महत्व देंगे या देगी? राइट आंसर होगा परिकथा। इसके बाद 11 में की कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि सही उत्तर होगा बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इकाई 2 में जितने भी क्वेश्चन था सभी का सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद करने वाले हैं इकाई नंबर 3 के। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।